हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब सेफ़ होगे, ठीक होगे अपने अपने घर पर और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में। हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या कहती है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन वोज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। कि जो हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर मतलब परिमाप का हाफ, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का, रेक्टेंगुलर मतलब वो कैसा गार्डन है आपके, आयताकार गार्डन पार्क है, उसकी लेंथ कितनी है? 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, मतलब लंबाई क्या है? 4 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से, और पेरीमीटर का जो आधा है वो कितना है? 36 मीटर है। हमें बताने हैं डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब है हमें बताने हैं उस पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में, मतलब लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो हमने निकालने क्या है? डायमेंशन निकालने। इसका मतलब हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, लंबाई चौड़ाई निकालनी, तो सबसे पहले वही माननी भी पड़ेगी। तो हमने मान लिया लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल्स टू x मीटर एंड विड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल्स टू y मीटर। मतलब हमने पार्क की लंबाई मान ली x मीटर और चौड़ाई मान ली y मीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। इसका मतलब x क्या है? y से ज़्यादा है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। या मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं x में से y को घटा दूँ तो डिफरेंस कितना आएगा? 4 का आएगा। दूसरी चीज़ क्या बोली थी? हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनता है रेक्टेंगल के केस में? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, या हम कह सकते हैं 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। अब लेंथ, लेकिन हमें बोला क्या गया है? हाफ। तो हम इसको जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब लंबाई प्लस में चौड़ाई। लंबाई क्या मानी थी? x, चौड़ाई क्या मानी थी? y। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। हमारी क्या बन गई? 2 इक्वेशन। अब हमें फिर से वही काम करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये तो हमारा अभी तक है, पहले तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन और फिर उसके बाद आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इक्वेशन x की वैल्यू हमने अगर y की टर्म्स में निकाली तो y प्लस 4, जैसे y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 16 रखी, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 4 रखी, x की वैल्यू 8। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू 36 माइनस y। सिमिलरली यहाँ y की वैल्यू 16 रखी, 20, y की वैल्यू 12 रखी, 24, 20 रखी, 16। आप इस तरीके से रखें ताकि आप जब अपना ग्राफ ड्रॉ करो तो आप 4-4 के मार्जिन में ड्रॉ कर सको। क्योंकि अगर वैसे अलग अलग इवन और वैल्यूज़ निकालते तो हमें जो ग्राफ की जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो बहुत लंबी लेनी पड़ती है। इसीलिए मैंने जितनी भी वैल्यूज़ कंसिडर की है वो 4 के मल्टीपल में ही कंसिडर कर ली, ताकि मैं अपने ग्राफ पर जो मार्जिन्स ले सकूँ, जो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं वहाँ पर उसकी जगह 4 लिख सकूँ। ओके, आप दूसरी वैल्यूज़ भी ट्राई आउट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ ग्राफ के अकॉर्डिंग ही क्या ली है, यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स ले लिए। तो चलिए अब बनाते हैं इसका ग्राफ। एज यू सी, ये मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। मैंने बताया था मैंने 4 के मल्टीपल्स इसीलिए लिए हैं ताकि मैं अपने ग्राफ पर 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म पर ही क्या ले सकूँ? मार्जिन ले सकूँ। तो 4 to 28 यहाँ लिए हमने x एक्सिस पर और 4 to 28 लिए हमने y एक्सिस पर। पहली वैल्यू क्या है? 4 0, ये पॉइंट हो गया। 4 0 का मतलब है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर ही। y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 20, ये पॉइंट आ गया आपका। उसके बाद x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट्स मिल गए। हमने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया और उसके ऊपर जिस लाइन के लिए हमने निकाली है, मैंने पहले भी बताया था कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली और ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हमने इसके ऊपर वो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 भी लिख दिया। अब हम दूसरी लाइन के लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे। 2016 कॉमन पॉइंट है, ऑलरेडी ड्रॉन है। फिर दूसरा पॉइंट है 24 12, पॉइंट ड्रॉ कर लिया। 16 20 कर लिया, हमने उसके लिए भी लाइन ड्रॉ की
और उस लाइन के ऊपर उसकी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन लिख दी। लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना इस आपके लिए थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, रिप्रेजेंटेशन के लिए भी और आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए भी, कि आपको पता होगा कि कौन सी जो पॉइंट्स हैं वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अब हमने देखा कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रही हैं। सिंगल पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसका मतलब लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। मैंने बताया था अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? जिस पॉइंट पर उन्होंने कट किया है वही क्या होगा? उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 12, 16, मतलब x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16। x हमने किसकी वैल्यू वाली थी? लेंथ ऑफ द गार्डन, मतलब गार्डन की लंबाई, और y हमने मानी थी गार्डन की चौड़ाई। तो आपको गार्डन के डायमेंशंस मिल गए। गार्डन के डायमेंशंस मतलब आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई मिल गई। लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई होगी 16 मीटर। ओके, आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अब इसका 6th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज पैरेलल लाइन्स, कि वो कैसी हो? पैरेलल लाइन्स हो। मैं क्वेश्चन 6 का सिर्फ एक पार्ट सोल्व करके दिखा रही हूँ। इसके 2 पार्ट में एक में आपको निकालनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक में आपको निकालनी है कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का आप ऊपर भी देख सकते हो, आप कोई भी एग्जांपल लेके शो कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी कि पैरेलल लाइंस के लिए हम क्या लेकर चलेंगे। इसी तरीके से आप इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सॉल्व करोगे, इसी तरीके से आप कोइंसिडेंट लाइन के लिए सॉल्व करोगे। हमने जो पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस के लिए जो उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन बनता है, कि जो उनके कोफिशिएंट का रेशियो है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1 a2 क्या है? आपके x के कोफिशिएंट, b1 b2 क्या है? आपके y के कोफिशिएंट, और c1 c2 जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें लेनी है इसी के अकॉर्डिंग। पैरेलल लाइंस तो तभी बनेगी जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो a1 और a2 और b1 b2 का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम एक सेम नंबर जो मल्टीपल होगा उसी तरीके से लेंगे। मैंने यहाँ पर a2 की वैल्यू 8 ली है। a2 की वैल्यू 8 का मतलब है 2 × 4। तो मुझे 3 का भी 4 से मल्टीपल ही लेना होगा, क्योंकि तभी रेशियो बराबर होगा। तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। c1 c2 का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके नहीं लूँगी। 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके ले सकते हो, 1 से, 3 से, 5 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करके ले सकते हो। मैंने यहाँ इसका -2 का मल्टीपल लिया है, तो मैंने c2 की वैल्यू ले ली 16। ओके, अब हम चेक करते हैं रेशियो बिल्कुल वैसा ही आया जैसे हमने सोचा था। a1 a2 = b1 b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 c2। ठीक है, आप कोई और वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हो। आप इसका 5 का मल्टीपल ले लो, 10, 15, वहाँ पर चाहे 16 ही रहने दो, फिर भी आपका रेशियो सेम नहीं आएगा। ओके, आप कोई भी अदर वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट आप सब मुझे एक डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इसके कमेंट में बताएंगे कि इसके अलावा हम और क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो इक्वेशन की क्या बन गई हमारी? सो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी a2x + b2y + c2, यही होनी थी। तो a2 की वैल्यू हमने ली थी 8, b2 की वैल्यू हमने ली थी 12 और c2 की वैल्यू हमने ली थी 16। तो ये आपकी बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से आप निकालोगे इंटरसेक्टिंग लाइन का, इसी तरीके से आप निकालोगे कोइंसिडेंट लाइन का। तो यहाँ तक अच्छे से इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम रह जाए तो वो प्रॉब्लम बताइएगा, और अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।